बिल्कुल। जो हमारे 4-5 महीनों में लॉकडाउन और कोरोना का जो गंभीर समय रहा, खासकर कोरोना तो अभी भी है, इस बीच जो हमारे श्रोता रेडियो से जुड़े हैं वो आज भी जुड़े हैं। भले ही उनसे बातचीत ना हो पाती हो जी। लेकिन एक जो अप्रत्यक्ष रूप से जो बातचीत हो रही है हमारी भौदी कार्यक्रम से, वो लंबे समय बाद हो रही है। सुब्रता जी, आज यह है कि इतने लंबे समय बाद चूंकि लोग डाक से अपने पत्र नहीं भेज पाए हैं, तो हमारे पास सिर्फ व्हाट्सएप पर संदेश हैं और उम्मीद करेंगे कि अगली बार जो हमारा भौदी होगा उस समय तक कुछ डाक से भी पत्र आएंगे जी। तो हम व्हाट्सएप वाले ही पत्र आज शामिल करते हैं। हाँ। पहला संदेश भौदी के लिए जो हमें प्राप्त हुआ है व्हाट्सएप पर, वो मैं पढ़ देता हूँ जी। यह पहला संदेश है हमारे पास। हमारे श्रोता हैं ये रजौनी जिला महोबा उत्तर प्रदेश से उदयभान पाल, जय सिंह पाल, दीक्षा पाल और प्रतीक्षा पाल जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और बताइए रविंद्र जी, क्या लिख भेजा इन्होंने? सुब्रता जी, इन्होंने पत्र की शुरुआत की है कि 1 सितंबर से आपके जो सुबह के कार्यक्रम मैं सुन रहा हूँ लगातार, और भक्तिमय कार्यक्रम वंदना सुनकर मेरा मन भक्तिमय हो जाता है जी। और आगे लिखा है कि नारी जगत कार्यक्रम के अंतर्गत इन्होंने 2 सितंबर को नेहा राजपूत जी की वार्ता सुनी है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर, बहुत अच्छी लगी। आज हमारे देश में बेटियों की संख्या बहुत कम होती जा रही है। नेहा राजपूत ने लिंग अनुपात के कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डाला, उनको हमारी तरफ से कोटि कोटि बधाई। आगे लिखा है 4 सितंबर को चिंतन सुना, मन को भा गया। 9 सितंबर को ग्राम सभा कार्यक्रम में रमतूला प्रोग्राम सुना, बेहद अच्छा लगा, मनोरंजक लगा। कार्यक्रम पेश करने वाले भैया को मेरा तहे दिल से धन्यवाद। आगे लिखा है 10 सितंबर को घरनी कार्यक्रम में एक इन्होंने रानी रेडियो वाली धारावाहिक सुना, बहुत पसंद आया, बेहद मनोरंजक, शिक्षाप्रद और ज्ञानवर्धक लगा जी। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में फैली हुई विभिन्न प्रकार की कुरीतियों पर प्रकाश डाला गया। इसके लिए उन्होंने धारावाहिक के लेखक गौरीशंकर पाठक जी को तहे दिल से धन्यवाद दिया है जी। और आगे इन्होंने एक छोटा सा सुझाव लिखा है कि आप रात्रि में 10 से 11 कोई सजीव फोन इन कार्यक्रम चालू कर दें या ईमेल पर कोई आधारित कार्यक्रम चालू कर दें तो आपका बहुत बहुत आभार होगा जी। रजौनी जिला महोबा उत्तर प्रदेश से हमें पत्र लिखने वाले आप श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद है। पहले तो इसलिए कि नए प्रोग्राम चालू हुए थे और आपने उनको सुना और अपनी समीक्षा भी लिख भेजी, और आपको जो कार्यक्रम हमारे अच्छे लग रहे हैं तो हमें ये पढ़कर, ये जो पत्र आपने पढ़ा रविंद्र जी जी, तो जो आपको ये कार्यक्रम हमारे अच्छे लग रहे हैं और आपने हमारी जो कार्यक्रमों की प्रशंसा लिखी है, इसे सुनकर हमें बहुत ही अच्छा लगता है। अभी रविंद्र जी ने जब आपके पत्र को पढ़ा तो एक अलग ही लगता है कि ठीक है, हमारे श्रोता अभी भी हमसे उतना ही लगाव रखते हैं और आपको सभी कार्यक्रम अच्छे लग रहे हैं। नेहा राजपूत जी की वार्ता भी अच्छी लगी और इसके साथ ही साथ आपको घरनी कार्यक्रम के अंतर्गत रानी रेडियो वाली ये धारावाहिक भी अच्छा लगा। तो हम और भी श्रोताओं से कहते हैं कि हमारे कार्यक्रमों को सुने, और कुछ कार्यक्रमों को नया प्रारंभ किया गया है, नए नाटक आए हैं, उनको भी सुने, और उम्मीद करते हैं आपको सभी प्रोग्राम अच्छे लगेंगे। और आपने जो सुझाव दिया है अच्छा सुझाव है और इस सुझाव को हमने नोट कर लिया है और आने वाले भविष्य में हम इसका कोशिश करेंगे कि इसको लागू किया जा सके। हमें व्हाट्सएप पे संदेश भेजने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और रविंद्र जी, अब देखते हैं कि अगला एसएमएस हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है। बिल्कुल सुब्रता जी, ये व्हाट्सएप पे संदेश हमें भेजा है डॉक्टर हेमंत कुमार, ग्राम व पोस्ट गोराडीह, जिला भागलपुर से। बिहार से ये पत्र हमें आया है जी, बहुत दूर से आया है। और इन्होंने लिखा है, कोरोना वायरस से फैली महामारी कोविड-19 हर दिन गंभीर रूप लेती जा रही है जी। केंद्र और राज्य सरकारें इस महामारी से निपटने के लिए हर संभव प्रयास कर रही हैं। इसका प्रमाण यह है कि वे लगातार आवश्यक आदेश निर्देश जारी कर रही हैं, बल्कि यह भी है कि उन पर अमल के लिए तत्परता भी दिखा रही हैं। इसके बावजूद यदि कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है तो इसका यही मतलब है कि संकट बहुत बड़ा है। यह तय है कि इस संकट से पार पाने के लिए आगे और भी कदम उठाने पड़ सकते हैं। ऐसे कठिन समय में यह अनिवार्य है कि सरकारों के साथ साथ स्थानीय प्रशासन भी गंभीरता से इन नियमों का पालन करे। आम जनता को समझना होगा कि किसी तरह की लापरवाही के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। यह सही समय है हर कोई अपनी जिम्मेदारी समझे और खुद जागरूक होने के साथ ही औरों को भी जागरूक करे। सुब्रता जी, हमारे भौदी कार्यक्रम में इस नाम से, इस पते से पहली बार पत्र शामिल हो रहा है। इनके संदेश का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं जो हमें व्हाट्सएप पर प्राप्त हुआ है जी। डॉक्टर हेमंत कुमार जी, इन्होंने कोरोना वायरस महामारी से संबंधित समीक्षा लिखी है और जो भी प्रयास किए जा रहे हैं सरकारी तंत्र द्वारा, उनके बारे में लिखा है। देखिए, सरकारी तंत्र
और प्रशासनिक सभी लोग अपने अपने स्तर पर प्रयास करते हैं। जो आखिरी जिम्मेदारी बनती है वो हमारी व्यक्तिगत होती है जी। अगर हम स्वयं जिम्मेदार नहीं होंगे तो सरकारी योजनाएं हो या सरकारी प्रयास हो वो उतने कारगर नहीं हो पाते हैं। इसलिए हमें व्यक्तिगत रूप से सचेत रहना होगा। पहले हम कहते थे घर पर रहें, सुरक्षित रहें, अब हम कहते हैं घर से निकलें, सुरक्षित निकलें, सावधानी पूर्वक निकलें। जी। जो भी छोटे छोटे उपाय हैं उनको अपनाएं, क्योंकि कोरोना वायरस अभी लंबा चलेगा, लेकिन हमें अपने उसके साथ साथ अपने व्यक्तिगत काम है वो भी करने हैं, तो सावधानी रखें। जी। पहली बार हमें पत्र भेजा है, हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारे कार्यक्रमों को सुनते होंगे और एक हमारे कार्यक्रमों का समीक्षात्मक भरा भी हमें पत्र अगली बार प्राप्त होगा। पत्र लिखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुब्रता जी, अगले क्रम में हमारा जो पत्र है वो हमारे रेडियो के नियमित श्रोता हैं, ग्राम मिरतला, जिला महोबा, उत्तर प्रदेश से नरसिंह राजपूत और शत्रुघ्न राजपूत जी। क्या लिखते हैं आप? इन्होंने सुब्रता जी लिखा है कि 1 सितंबर से आकाशवाणी छतरपुर के कार्यक्रम एक बार फिर से शुरू हो जाने से हम सभी श्रोता मित्रों को बहुत खुशी हुई, जी। या यूं कहें कि खुशी हमारी दुगनी हो गई। 2 सितंबर को कार्यक्रम सुना 1 बजे नारी जगत। जी। यहाँ फिर उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर एक वार्ता थी, उसकी तारीफ लिखी है। वार्ताकार नेहा राजपूत को बहुत बहुत धन्यवाद। 7 सितंबर को इन्होंने मनभावन सुना है, बहुत ही अच्छा लगा। आपने जो गीतों का चयन किया और आपके जो कार्यक्रम को प्रस्तुत करने का अंदाज था वो बहुत अच्छा लगा। अभिराम पाठक जी को बहुत बहुत धन्यवाद है। जी। 8 तारीख को कार्यक्रम सुना गीत गुंजन, इसमें सविता मिश्रा जी ने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी जिंदगी पर, और यह कार्यक्रम हमें दिल को छू गया। उनको भी मेरा बहुत बहुत धन्यवाद है। युवाणी कार्यक्रम में एक कवि गोष्ठी सुनी है, उन सभी प्रतिभागियों ने अच्छी कविताएं प्रस्तुत की हैं, उन सभी कवियों को भी मेरा बहुत बहुत धन्यवाद है। जी। आगे लिखा है युवाणी कार्यक्रम में 10 सितंबर को कार्यक्रम सुना हेलो फ्रेंड्स, मन झूम उठा। इसमें हमारे आदरणीय श्री रविंद्र प्रजापति जी ने कार्यक्रम को प्रस्तुत किया, बहुत अच्छा लगा। श्रोताओं से बातचीत भी बहुत अच्छी लगी, उनको भी मेरा बहुत बहुत धन्यवाद है। और इसी दिन घरनी कार्यक्रम में बुंदेली धारावाहिक रानी रेडियो वाली सुना, जो कि इसका दूसरा भाग था। पहला भाग पिछले गुरुवार को गया था, सुनकर बहुत अच्छा लगा। वास्तव में रेडियो की उपयोगिता हमारे जीवन में एक टॉनिक का काम करती है, और हम सभी रेडियो कहीं भी हो, रेडियो हम सुन सकते हैं। इससे हमारा कोई भी काम प्रभावित नहीं होता है, चाहे हम खेत पर हों, खलिहान पर हों या किसी अन्य काम में व्यस्त हों, हम रेडियो को बराबर सुन लेते हैं। जी। इस कार्यक्रम की जो सबसे अच्छी बात है रानी रेडियो वाली की, इसको बुंदेली बोली में प्रस्तुत किया जाता है, वो हमें बहुत अच्छा लगता है। लेखक गौरीशंकर पाठक को पुनः धन्यवाद है। जी। पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, आपने हमें फिर से यूं ही पत्र भेजने का सिलसिला जो था उसको बंद नहीं किया, उसको चालू रखा है, तो बहुत अच्छा लगा आपका पत्र देखकर। और आपने लिखा है कि आपको नारी जगत कार्यक्रम में नेहा राजपूत जी की वार्ता अच्छी लगी, तो उन तक हम आपकी बधाई रेडियो के माध्यम से पहुंचा रहे हैं। और 7 सितंबर को जो मनभावन प्रस्तुत किया गया और 8 सितंबर को गीत गुंजन, इन दोनों के प्रस्तुतकर्ताओं तक हम आपकी बधाई पहुंचाते हैं। युवाड़ी में कवि गोष्ठी आपको अच्छी लगी है, तो रविंद्र जी तक हम आपकी बधाई सामने से ही दे रहे हैं। और उन समस्त कवियों तक रेडियो के माध्यम से पहुंच ही रही है जो हमारे रेडियो सुन ही रहे होंगे। जी। और आपने जो लिखा है कि घरनी कार्यक्रम में आपको रानी रेडियो वाली ये नाटक जो है वो बहुत अच्छा लग रहा है, तो देखिए बिल्कुल सच बात है कि जो रेडियो है उसकी जो यूज है, उसकी जो उपयोगिता है वो कभी कम नहीं हो सकती, क्योंकि बाकी जैसे हम टीवी भी देखते हैं तो हमें टीवी बैठकर देखनी पड़ती है, पर रेडियो सुनते समय हम कोई भी कार्य अपना कर सकते हैं, इवन हम पढ़ाई भी कर सकते हैं। रेडियो ऐसा है कि वो जीवन में साथ साथ चलता रहता है और उससे हमें जानकारी भी मिलती रहती है, मनोरंजन भी होता रहता है। और सबसे बड़ी बात है रविंद्र जी कि हमको घड़ी नहीं देखनी पड़ती। बिल्कुल, मैं अपने घर में रहती हूँ, पता रहता है कि हाँ 8 बजे से समाचार आएंगे, अभी समय कितना हो गया, एक घड़ी देखनी ही नहीं पड़ती है और हम समय के एकदम पक्के हो जाते हैं, क्योंकि रेडियो में समय की जो बाध्यता है, जो एक निश्चित समय पे जो प्रोग्राम आते हैं वो एक अलग ही हमारी पर्सनालिटी को डेवलप करते हैं। बिल्कुल सही बात है। और सुब्रता जी, इसमें सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि जो मनोरंजन के हमारे और साधन है, चाहे वो टीवी हो चाहे मोबाइल हो, जी। और यहाँ रेडियो की हम तुलना करें तो बहुत कम खर्चीला है। जी। आपको मोबाइल में रिचार्ज करवाना होता है, टीवी में रिचार्ज करवाना होता है, लेकिन आपका रेडियो है, अगर बिजली से चलने वाला है तो आपका कोई खर्च नहीं है। जी। तो आपके लिए सस्ता और सुलभ साधन भी है। जी। और रविंद्र जी अब देख लेते हैं अगला व्हाट्सएप पे संदेश किसका आया है। जी। ये संदेश हमें भेजा है ग्राम व पोस्ट बिरखेरा, जिला हमीरपुर, उत्तर प्रदेश से। इसको भेजने वाले हैं मनी रामपाल जी। जी, बहुत बहुत स्वागत है इनके संदेश का। जी। इन्होंने लिखा है कि 2 सितंबर को नारी जगत कार्यक्रम में नेहा राजपूत जी की वार्ता
बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ ये सुनी, बहुत अच्छी लगी। 3 सितंबर का चिंतन सुना जो हंसी पर केंद्रित था। जिस तरह अच्छी हवा, अच्छा खान पान सेहतमंद रहने के लिए जरूरी होता है, जी, ठीक उसी प्रकार आपकी हंसी भी आपको स्वस्थ रखने में अहम भूमिका रखती है। बिल्कुल सही बात है। हंसी जीवन रूपी गाड़ी की वह सीट है जिससे मनुष्य के जीवन में कभी गम रूपी दचकी नहीं लगती। देखिए, अच्छा लिखा है। इतने अच्छे चिंतन के लिए चिंतन करता आदरणीय श्री राकेश खरे जी को बहुत बहुत बधाई। जी जी। आगे लिखते हैं कि 3 सितंबर तथा 10 सितंबर को ग्राम सभा के अंतर्गत ग्रामीण महिलाओं के लिए कार्यक्रम घरनी में धारावाहिक रानी रेडियो वाली सुना। अच्छी जानकारियों से भरपूर कार्यक्रम, बहुत ही अच्छा लगा। और रेडियो एक ऐसा मंच है जिसके माध्यम से हर व्यक्ति अपने अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ सकता है। इतने अच्छे अभिनय के लिए सभी पात्रों को दिल से बधाई है, धन्यवाद है। और लेखक श्री गौरी शंकर पाठक जी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं भेजी इन्होंने। इसके अलावा इन्होंने एक सुझाव दिया है जी, कि कोई भी कार्यक्रम शुरू करने से पहले तथा कार्यक्रम समाप्त होने के बाद अनाउंसर अपना अपना नाम अवश्य उजागर करें। और आगे एक और सुझाव लिखा है कि हफ्ते में 3 बार आ रहे मनभावन कार्यक्रम को क्रमशः एक दिन का प्रोग्राम पत्रों पर आधारित तथा दूसरे दिन का प्रोग्राम व्हाट्सएप पर आधारित तथा तीसरे दिन का प्रोग्राम सजीव फोन इन पर आधारित कर दें, जैसे हेलो मनभावन करने की कृपा करें। अतः एक दिन के आपकी पसंद कार्यक्रम को ईमेल पर आधारित कर दिया जाए और ग्राम सभा में रमतूला कार्यक्रम की जगह हेलो लोकरंजन कार्यक्रम कर दिया जाए तो अति कृपा होगी। ये बहुत सारे सुझाव लिख भेजे इन्होंने एक साथ। जी। अभी तो हमारा कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है और धीरे धीरे आप देखेंगे हमारे नए कार्यक्रम आएंगे, उनका आनंद लेंगे। सुब्रता जी हमारे बहुत नियमित श्रोता हैं और बहुत पुराने श्रोता हैं। हाँ, और सारे कार्यक्रमों को बहुत ध्यान से सुनते हैं। और इनके पत्र में भी जो हमारे पिछले पत्रों में तारीफ आई थी नेहा राजपूत की वार्ता की, जी यहाँ भी उसी का जिक्र है। बुंदेली धारावाहिक रानी रेडियो वाली का भी इन्होंने जिक्र किया है। आपको हमारे कार्यक्रम पसंद आ रहे हैं, इसके लिए समस्त प्रस्तुतकर्ताओं का और जो निर्माण करता है उनका भी उत्साहवर्धन होता है। यूं ही हमारे कार्यक्रमों से जुड़े रहिए। और सुब्रता जी इन्होंने कुछ सुझाव लिखे जो बहुत ही महत्वपूर्ण लग रहे हैं। इनके सुझावों पर हम बिल्कुल ध्यान देंगे। संदेश भेजने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी रविंद्र जी, एक लंबा लॉकडाउन रहा और इस लॉकडाउन में सभी ने कुछ न कुछ सीखा है। बिल्कुल। किसी ने योगा सीखा है, किसी ने वेट लूज किया है, किसी ने खाने बनाने की अच्छी अच्छी रेसिपीज सीखी हैं, किसी ने कुछ सीखा है, किसी ने अपनी हैंड राइटिंग अच्छी की है, किसी ने टाइपिंग सीखी है। तो हमें लगता है कि हमारे श्रोताओं ने भी कुछ न कुछ तो किया ही होगा। बिल्कुल, कुछ नहीं किया होगा तो कम से कम अपनी जो दिनचर्या है वो नियमित की होगी। कुछ लोगों ने जी अपना खान पान नियमित किया होगा। हाँ, कुछ तो अच्छा किया होगा। और हम श्रोताओं, आप अपने अगले पत्र में या व्हाट्सएप संदेश में हमको लिख भेजिएगा कि आपने इस लंबे समय अंतराल में जो हम आपसे मिल रहे हैं भवदी कार्यक्रम को लेके, बिल्कुल, तो इसमें आपने क्या किया। आपने पत्र तो हमें भेजे नहीं, तो इसके अलावा आप क्या कर रहे थे। बिल्कुल। लॉकडाउन का आपके जीवन पर कितना असर पड़ा, क्या बदलाव आए, इस बारे में जरूर लिखिएगा। और
और रविंद्र जी, गीत संगीत के बाद देखते हैं व्हाट्सएप पे संदेश हमें किसने भेजा है। सुब्रता जी, अगले क्रम में हमें व्हाट्सएप पर संदेश है। हमारे श्रोता हैं दीपक गुर्जर, सत्यम गुर्जर, अंशराज गुर्जर और उनके मम्मी पापा, ग्राम खकल, तहसील कोंच, जिला जालौन, उत्तर प्रदेश से। बहुत बहुत स्वागत है आपके व्हाट्सएप संदेश का। और वैसे भी आप हमारे नियमित श्रोता हैं। इतने दिनों बाद आपके पत्र से हम रूबरू हो रहे हैं। बताइए रविंद्र जी, क्या लिख भेजा इन्होंने सुब्रता जी, हर पत्र की तरह इस पत्र में भी 1 सितंबर से शुरुआत की है कार्यक्रमों की। 1 सितंबर को समय साक्षी कार्यक्रम में चर्चा सुनी, कोरोना वायरस संक्रमण से बुजुर्गों का कैसे बचाव करें, क्या क्या सावधानियां रखें। इसके अलावा इन्होंने समय साक्षी में एक भेंटवार्ता सुनी है वृक्ष मित्र डॉक्टर राजेश अग्रवाल जी से। राकेश खरे की बातचीत बहुत अच्छी लगी। कुहू खरे जी का जो कार्यक्रम प्रस्तुत करने का अंदाज था वो भी बहुत अच्छा था जी। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस पर इन्होंने विशेष रूपक सुना है हमारे यहाँ से दिन में 1:30 से। ज्ञान के प्रकाश पुंज शिक्षक, लेखक थे इसके अनिल खरे और वाचन स्वर था कमलेश मिश्रा और अभिलाषा सक्सेना का, और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे राकेश खरे। इस कार्यक्रम को सुना, बहुत अच्छा लगा। आगे लिखा है सुब्रता जी, इन्होंने 6 सितंबर को बाल मेला कार्यक्रम सुना। बाल प्रश्नोत्तरी में विजेता टीम सी रही, सभी को बधाई है। स्कोरर के रूप में दमयंती वाजपेयी थी और कार्यक्रम का संचालन कर रही थी अर्चना जैन। इन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है। 7 सितंबर को कार्यक्रम सुना, फरमाइशी गीतों का मन भावन, बेहतरीन गीत बजाए गए। इन गीतों को प्रस्तुत करने के लिए अभिराम पाठक जी को बहुत बहुत धन्यवाद। जिला जालौन से पत्र लिखने वाले हमारे श्रोता, तो आपको सभी कार्यक्रम हमारे अच्छे लग रहे हैं, इससे हमारा भी उत्साहवर्धन होता है। और आपको समय साक्षी कार्यक्रम अच्छा लगा है तो इसके लिए वृक्ष मित्र डॉक्टर राजेश अग्रवाल जी तक आपकी बधाई पहुंच रही है और राकेश खरे जी और कुहू खरे जी तक भी आपकी बधाई पहुंचती है। आपको शिक्षक दिवस पर प्रस्तुत रूपक बहुत अच्छा लगा, इसके लिए हम अनिल खरे जी, कमलेश मिश्रा जी, अभिलाषा सक्सेना जी तक भी आपकी बधाई रेडियो के माध्यम से पहुंचाते हैं। इसके साथ ही आपको बाल प्रश्नोत्तरी अच्छी लगी, इसके लिए दमयंती जी और अर्चना जैन जी तक आपकी बधाई हम रेडियो के माध्यम से पहुंचा रहे हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि आपका अगला व्हाट्सएप पे संदेश हमें बहुत ही जल्दी प्राप्त होगा और हमें जैसे आपके पत्र आते थे अच्छी राइटिंग में लिखे हुए, और तो वैसे ही पत्र हमें फिर से प्राप्त होंगे। आपका हमें व्हाट्सएप पे संदेश भेजने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगला पत्र मैं देखती हूँ कहाँ से हमें भेजा है। ये पत्र हमें भेजा है ग्राम जगन्नाथपुर, पोस्ट सरसई हेलू, जिला इटावा से अरविंद बाथम, अजय कुमार, विजय सिंह जी। 5 सितंबर को जो लोकगीत सुनवाए गए बहुत अच्छे लगे। इसी दिन का नारी जगत कार्यक्रम भी अच्छा लगा। आपकी पसंद कार्यक्रम भी और बढ़ा दें तो अच्छा लगेगा। और आपके यहाँ जो बच्चों पर कार्यक्रम आता है वो बहुत अच्छा लगता है जी। एक ही फिल्म में नगीना फिल्म के गीत सुनवाएं और हमारे SMS को जरूर शामिल करें। नियमित श्रोता है अरविंद बाथम जी। 5 सितंबर को इन्होंने शनिवार को जो लोकगीत बजाए गए बहुत पसंद आए हैं। कृपया समय भी लिखें कि किस समय के लोकगीत आपको पसंद आए हैं जी, क्योंकि हमारे अलग अलग चंक हैं लोकगीतों के। इसके अलावा ये लिखते हैं कि हमारे यहाँ से जो बच्चों का कार्यक्रम आता है बाल मेला, इनको बहुत अच्छा लगता है। चूंकि बाल मेला का अब समय बदल गया है, पहले आप सुबह 8:30 पर सुनते थे, अब ये सुबह 10 बजे सुनते हैं जी। तो जो हमारे नए श्रोता हैं सुनने वाले, तो वो सुबह 10 बजे सुने रविवार को। और आपने कुछ फरमाइश लिखी है कि एक ही फिल्म से मैं नगीना फिल्म के गीत बजाएं, तो हर बुधवार को सुबह 10:30 बजे एक ही फिल्म से कार्यक्रम जाता है जिसमें आपके सुझाव जो आते हैं फिल्मों के, उन्हीं फिल्मों के गीत बजाते हैं या फिर जिन फिल्मों के बहुत लोग सुनते हैं गाने उनके गीत बजाते हैं जी। यूं ही हमारे रेडियो से जुड़े रहिए। संदेश भेजने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। सुब्रता जी, भौतिक कार्यक्रम के अगले क्रम में जो हमें संदेश प्राप्त हुआ है वो हमारी श्रोता हैं रीना तिवारी, प्रमिला तिवारी, सुषमा सिंह और इनके मम्मी पापा जी। इनका पता है ग्राम रानीपुर बहेरा, पोस्ट सिलमी, खागा, फतेहपुर, उत्तर प्रदेश। जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या लिख भेजा इन्होंने लिखा है कि कोरोना महामारी के कारण देश में लॉकडाउन की स्थिति आई, जिससे लोगों की आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, शारीरिक और मानसिक स्थिति पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। किंतु वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए शासन की कार्यवाही उचित ही रही। इस कोरोना काल में शासन, प्रशासन, डॉक्टर, सफाई कर्मचारी, सामाजिक कार्यकर्ताओं ने अभूतपूर्व योगदान दिया। वहीं लोगों के मन में कहीं निराशा, मानसिक तनाव या शारीरिक कमजोरी ना घर कर ले, इसके लिए आकाशवाणी टेलीविजन ने जागरूकता के लिए भरपूर प्रयास किया है। आकाशवाणी छतरपुर के अधिकांश कार्यक्रम इस बीच स्थगित रहे, लेकिन आकाशवाणी परिवार के सदस्यों ने स्वास्थ्य की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए एक कार्यक्रम जो शुरू किया, एक जंग जिंदगी के लिए। इस कार्यक्रम में राकेश खरे जी, रविंद्र प्रजापति जी, सुब्रता यादव जी, इन सभी की मीठी आवाज में कार्यक्रम सुनने को मिला। इसके अलावा आकाशवाणी छतरपुर से जो कार्यक्रम रिले किए गए,
चाहे वो इंदौर का हम होंगे कामयाब हो या फिर भोपाल का सुबह का जीत जाएंगे हम, ये भी सुना, बहुत अच्छे लगे। अब जब सरकार ने देश को अनलॉक कर दिया है, जिससे हमारे अधिकांश कार्य सावधानियों के साथ प्रारंभ हो गए हैं, अतः हमें भी सरकार के निर्देशों का पालन करना चाहिए और निर्देशों का पालन करते करते अपनी गतिविधियां लागू करना चाहिए। एक लंबे अंतराल के बाद आकाशवाणी छतरपुर के समस्त कार्यक्रम पुनः प्रसारित होने लगे हैं। आशा है कि हम श्रोताओं के हमारी पसंद के सभी कार्यक्रम, जैसे जो हमें सुनने को पहले मिलते थे, चाहे वो बाल मेला हो, बहुदी हो, हेलो फरमाइश हो, संग्रहालय से हो, सवाल हमारे रामचरितमानस, जो भी कार्यक्रम थे वो पुनः हमें सुनने को मिलेंगे। क्योंकि सुब्रता जी, इन्होंने लगता है बहुत शुरू में पत्र लिखा होगा, 27 अगस्त का है। 1 सितंबर से हमारे सारे कार्यक्रम पुनः वैसे ही चालू हुए हैं जैसे आप पहले सुनते थे। जी, रानी बेहरा से हमें व्हाट्सएप पे संदेश भेजने वाली हमारी श्रोता, आपने बहुत ही अच्छा पत्र हम तक पहुंचाया है और जो सभी का उत्साहवर्धन होता है इस तरह से, जैसे आपने लिखा है कि जो कोरोना वॉरियर्स हैं उनकी एक बहुत अहम भूमिका रही हमारे कोरोना काल में। हम भी अपने कार्यक्रम के माध्यम से उन सभी को बहुत बहुत बधाई देते हैं जिन्होंने इस मुश्किल की घड़ी में सबसे आगे खड़े रहे। बिल्कुल सही बात है। और आपने लिखा है कि हम उम्मीद करते हैं कि जैसे जो बहुत सारे कार्यक्रमों के नाम लिखे हैं कि हम इनको दोबारा से सुनने का मौका मिलेगा, तो देखिए आप हमें अगला व्हाट्सएप संदेश भेजिए, और क्योंकि ये कार्यक्रम पुनः चालू हो चुके हैं, और हमें संदेश भेजिए कि इन कार्यक्रमों में आपको क्या कमी लग रही है, आपकी क्या शिकायत है और क्या सुझाव है। हमें आपके अगले पत्र का इंतजार रहेगा। इस व्हाट्सएप संदेश को भेजने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और सुब्रता जी, इन्होंने एक जंग जिंदगी के लिए कार्यक्रम में कुछ नाम लिखे हैं। इसके अलावा हमारा एक कार्यक्रम बुंदेली में भी जाता है दोपहर में, उसको भी लोग सुनते हैं। वो कार्यक्रम अभी भी चालू है और वो कार्यक्रम अभी भी नियमित रूप से आ रहा है। उस कार्यक्रम में भी कोरोना से जागरूकता की बहुत सारी जानकारियां दी जाती हैं। उस कार्यक्रम को आप सुनते रहिए, और उस कार्यक्रम की जो प्रस्तुति है वो हमारे सहायक केंद्र निदेशक श्री शंभू दयाल अहिरवार जी की है जी। और इस कार्यक्रम को आप सुनते रहिए और इस कार्यक्रम में जो जानकारियां दी जाती हैं उनका पालन करते रहिए। और इन 4-5 महीनों में जो हमारा एक जंग जिंदगी के लिए कार्यक्रम रहा, इसका उद्देश्य यही था कि आप कोरोना महामारी के बारे में जानकारी पाएं, या जो भी जरूरी आपके आसपास की जो मदद हो सकती थी सामाजिक कार्यकर्ताओं के माध्यम से, उनसे हमने बातचीत की है और आप लोगों को जागरूक किया है। जी, और देखिए हमारी इस मेहनत को हम तभी सफल मानेंगे जब लोग जागरूक हों। बिल्कुल। जो नियम बताए गए हैं उनका सभी लोग पालन करें, अपनी सुरक्षा के लिए सजग हों और अपने स्वास्थ्य का बहुत ज्यादा ध्यान रखें। जी जी। और रविंद्र जी, अब देखिए कार्यक्रम को समाप्त करने का समय हो रहा है। बिल्कुल सुप्रीता जी, तो जाने से पहले हम ये कहना चाहेंगे कि हमारे कार्यक्रम पुनः वैसे ही चालू हो गए हैं, तो आप कार्यक्रमों को सुनिए, पत्र के माध्यम से, संदेश के माध्यम से, जो भी संभव हो हमें पत्र लिखिए। जी, और रविंद्र जी, पत्रों की समीक्षाओं का इंतजार करते हुए क्यों ना पता बता दिया जाए। बिल्कुल, जो श्रोता हमारे व्हाट्सएप के माध्यम से संदेश भेजना चाहते हैं उनके लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर है 07682241544 07682241544। जो श्रोता हमारे डाक से पत्र भेजना चाहते हैं उनके लिए पता है बहुधी कार्यक्रम द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी छतरपुर, पिन कोड है 471001। और इसी के साथ कार्यक्रम को समाप्त करने की अनुमति दीजिए। नमस्कार।